इनको आम ज़ुबान में नीच हरकत कहते हैं क्योंकि गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडो पाक टक्कर। फ्रेंड्स, भारत ने दरियादिली दिखाते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भारत के एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। अब इमरान खान भारत से होकर श्रीलंका जाएगा। देखते हैं बैरिस्टर हामिद खान इस बारे में क्या कहते हैं। इंडिया से रिक्वेस्ट की गई और उन्होंने एयर स्पेस उनको दे दी, वरना उनको सऊदी अरब या कहीं और से बड़ा लंबा चक्कर काट के जाना पड़ता, लेकिन उनको आसानी रही और वो डायरेक्ट श्रीलंका पहुंच गए। तो इससे क्या मैसेज मिलता है? क्या कुछ टर्म्स बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि काफी जैसे कहते हैं अच्छा एक दिखाया, गेस्टर दिखाया, इंडिया ने काफी बड़ा दिल दिखाया उन्होंने और उनको परमिशन दी। वरना लास्ट टाइम मुझे याद है जब मोदी जी कहीं जा रहे थे तो यहाँ पे एक झगड़ा सा मचा हुआ था, एक लड़ाई हो रही थी कि जाने दें या ना जाने दें। तो बात करते हैं बिल्कुल, क्या कहते हैं बैरिस्टर साहब, आपने ये सारा कुछ देखा, क्या आपके ख्याल से बेहतर हो रहा है? या वैसे पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई थैंक यू का कोई रिवाज है नहीं हमारे यहाँ, तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया इंडिया को। देखें जी, मेरे जहन में तो जो इंडिया पाकिस्तान की तस्वीर है और जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पेश की थी पाकिस्तान बनाने से पहले और उसके बाद, वो तो ये थी कि ये जो दो मुल्क हैं आज, ये बिल्कुल फ्री ऑफ वीज़ा, फ्री ऑफ एनी परमिशन, बगैर किसी चीज़ के एयर स्पेस, लैंड स्पेस, सी स्पेस जहाँ चाहें यूज़ करते। तो लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि अब देखें, एक प्राइम मिनिस्टर को दूसरे मुल्क के ऊपर से गुजरने के लिए जो है वो परमिशन लेना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन ये इंडिया की तरफ से बहुत अच्छा जेस्चर है। बल्कि पाकिस्तान की तरफ से मैं इसको अच्छा जेस्चर ही कहूँगा कि उन्होंने इजाज़त मांगी, क्योंकि देखें श्रीलंका को इतने दूर वाक़ई नहीं है, चलें एक दो मुल्क इधर उधर होके आप इधर गुजर के जा सकते हैं, लेकिन ये इजाज़त मांगने का मतलब एक तरह की एंगेजमेंट है कि बिल्कुल ही हमने एक दूसरे को नक्शे से ही साफ नहीं कर दिया कि जी हमें श्रीलंका जा रहे हैं तो आपसे पूछने की क्या जरूरत है, हम इधर से गुजर के चले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया ने ये बहुत अच्छा किया कि उनको इजाज़त दी और वो उससे चले गए। क्योंकि ये छोटे छोटे बेबी स्टेप आप इनको कह सकते हैं, एक ऐसे हालात में जब दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जो है वो बिल्कुल उनमें इस तरह का एक खौफनाक किस्म का डेडलॉक आ जाए, कम्युनिकेशन के चैनल बंद हों और आगे उम्मीद की कोई किरण नज़र ना आती हो, तो उसमें ये बहुत अच्छा जेस्चर है। लेकिन सर पहले हम ये देखते रहे हैं कि इस तरह से एक बार कहीं जा रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो यहाँ से काफी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। कश्मीर का हवाला दिया गया था कि वहां पे बहुत जुल्म हो रहे हैं तो हम नहीं उनको परमिशन देंगे, और इस तरह से बात को काफी बिगाड़ दिया गया था। नहीं, वो तो बहुत ही गलत बात थी जी। देखें कश्मीर में जो कुछ हो रहा है या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो भी आपका ताल्लुक है उसमें, ये अगर इस तरह हो कि आप एक दूसरे को अपने ऊपर से गुजरने की इजाजत ना दें तो उससे दूसरे पे असर कोई नहीं पड़ता। मोदी साहब तो चले गए थे, और ये हमें याद रखना चाहिए कि जो इस तरह की हरकत है ना, इनको आम जुबान में नीच हरकत कहते हैं। क्योंकि या तो आप पाबंदी लगा दें और आप ये बावर करें कि आज के बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर कहीं जा ही नहीं सकता हमारी एयर स्पेस की मंजूरी के बगैर, जबकि ये केस नहीं है। तो जब ये केस नहीं तो वो वैसे चला जाएगा, किसी के 2 घंटे ज्यादा लग गए या दिन ज्यादा लग गया। तो इस तरह के जो जेस्चर होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा एक फेल्ड किस्म की मेंटालिटी के जेस्चर होते हैं, जहाँ पे आप बिल्कुल ही दूसरे की एक रिस्पेक्ट होती है ना, वो ताल्लुक ना होना या होना एक बिल्कुल दूसरी चीज है। और इस तरह का एटीट्यूड रख के तो आप ताल्लुक की कोई तवक्को ना ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि फिर ये एटीट्यूड से जाहिर होता है कि आपकी कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है एक दूसरे के बारे में।